इंडिया में मोर देन 80% ऑफ द टोल प्लाजास जो नेशनल हाईवे पे हैं वो फास्टैग के थ्रू हो चुका है। यानी कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे पे बिना फास्टैग का गाड़ी में, तब आपको दिक्कत आने का संभावना हो सकता है। यानी कि वहाँ पे आपको अगर टोल फी वहाँ पे लेगा तो वो डबल चार्ज लेगा। यानी कि एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 15 फरवरी 2021 से एक मैंडेटरी बना दिया ये फास्टैग। अब गवर्नमेंट 100% ऑफ द कलेक्शन सिस्टम फ्रॉम टोल प्लाजा एक फास्टैग के थ्रू कलेक्ट करना चाहता है। यानी कि वो एक कैश के थ्रू कलेक्शन करना बंद कर देगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक चिप टोल कलेक्शन सिस्टम है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। ये एक टैग या स्टिकर के फॉर्म में आता है जिसमें बारकोड का फीचर रहता है और ये गाड़ी का विंड स्क्रीन पे लगाया जाता है अंदर की तरफ से। ये डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो टोल प्लाजा में स्कैनर यूज़ करते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और आपका टोल प्लाजा का फीस कटिंग करता है अपना अकाउंट से। यानी कि ये जो डिवाइस है ये लिंक होता है आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन और आपका बैंक अकाउंट जिसमें से आपका टोल प्लाजा का फीस कटिंग होगा। ये एक सिंपल तरीका से फास्टैग स्कैनर लगा के पूरा सिस्टम को एक कैशलेस ट्रांजैक्शन में ला रहा है। पहले के टाइम में अगर आप टोल प्लाजा से क्रॉस होता था तो वहाँ पे कैश की वजह से आपको लगभग 1 से 2 मिनट का ज़्यादा समय लगता था, यानी कि मोर देन 2 मिनट्स भी लगता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये फास्टैग के अंडर में आपको जैसे टोल प्लाजा में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे स्कैनर आपको डिवाइस को स्कैन करके 3 to 5 सेकेंड्स के अंदर में आपका ट्रांजैक्शन भी होगा और आपका पैसा भी कटिंग होगा थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। यानी कि आपका जो डिवाइस अकाउंट लिंक हुआ है बैंक के साथ में वहाँ से आपका ट्रांजैक्शन में टोल फीस कटिंग होगा। से आपको एक SMS अलर्ट भी मिल जाएगा कि पैसा इतना आपका डिडक्ट हो गया बल्कि। तो एज़ पर द नेशनल हाईवे फेयर रूल 2008 जो गाड़ी एकदम अनफिट है, जो फास्टैग के लिए अनफिट है या फिर वैलिड नहीं है उसका फास्टैग, तो वहाँ पे आपका जो कटिंग होगा यानी कि जो फीस डिडक्ट होगा तो उसमें जो चार्ज है एज़ पर द कैटेगरी ऑफ द व्हीकल तो वहाँ पे आपका डबल चार्ज लगेगा। चलिए बात करेंगे RFID के बारे में। RFID है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से काम करेंगे। इसमें आपका जो फ्रिक्वेंसी रहेगा वो एक रेडियो वेव की साइज के हिसाब से ऑपरेट करेगा, यानी कि कम्युनिकेट करेगा दो सिस्टम कंपोनेंट के बीच में। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से ये RFID सिस्टम को ऑपरेट कराएगा। ये RFID सिस्टम में आपका फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से इसको ब्रेक डाउन कर सकती है, यानी कि ये 3 तरीके से काम कर सकता है। वो है आपका 2 फ्रीक्वेंसी RFID, हाई फ्रीक्वेंसी RFID और अल्ट्रा हाई RFID, लो फ्रीक्वेंसी RFID। इसमें आपका लो फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज करेगा 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज और RFID सिस्टम जो ऑपरेट करता है इसमें वो आपका ऑपरेट करेगा 125 किलोहर्ट्ज। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी बैंड शॉर्ट डिस्टेंस रीड कर पाएगा, यानी कि मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर अंदर तक ये रीड कर पाता है और इसका जो रीड करने का प्रोसेस होता है स्पीड ये काफ़ी स्लो होता है। हाई फ्रीक्वेंसी RFID में आपका हाई फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा आपका 3 to 30 मेगाहर्ट्ज और ये RFID सिस्टम ऑपरेट करेगा आपका 13.56 मेगाहर्ट्ज और इसमें आपका जो डिस्टेंस जो कवर करता है यानी कि रेंज रहेगा तो वो उसमें रहेगा आपका 10 सेंटीमीटर टू 1 मीटर के अंदर में ये अच्छा सेंस करेगा ये RFID सिस्टम। और ये हाई फ्रीक्वेंसी RFID में आपका मॉडरेट तरीके से इसको सेंस कर सकता है इंटरफेस को। तो तीसरा है आपका अल्ट्रा हाई RFID। ये RFID में बैंड कवर करता है आपका 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज और मेनली ऑपरेट करता है 900 to 950 मेगा के अंडर में। इसका रीड रेंज रहेगा आपका 12 मीटर और ये सबसे फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफर करता है कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी RFIDs और लो फ्रीक्वेंसी RFIDs और ये सबसे सेंसिटिव रहेगा इंटरफेस के साथ में कंपेयर टू अदर टू RFID। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी बेस्ड RFID सिस्टम। तो अभी कैटेगराइज करेंगे हम कैसे काम करते हैं। उसमें भी 2 तरीके से काम करते हैं, एक एक्टिव RFID सिस्टम और दूसरा है आपका पैसिव RFID सिस्टम। एक्टिव RFID सिस्टम, ये सिस्टम में आपका टैग रहेगा जिसमें ट्रांसमीटर और उसका पावर सोर्स रहेगा और यही टैग ब्रॉडकास्ट करते हैं, अपना सिग्नल यूज करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं जो माइक्रोचिप के अंदर स्टोर पड़ा रहता है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग रेंज रहेगा वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के बैंड में ये ऑपरेट करेगा और रेंज रहेगा आपका मैक्सिमम 100 मीटर तक। पैसिव RFID सिस्टम,
ये सिस्टम में रहेगा आपका रीडर और रीडर का एंटीना जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा टैग को। तो वो RFID टैग वही सिग्नल को यूज करके पावर ऑन करके रिफ्लेक्ट करते हैं अपना सिग्नल रीडर। तो ये सिस्टम ऑपरेट करेगा आपका लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट करेगा और रेंज रहेगा आपका मैक्सिमम 10 मीटर। पैसिव RFID कंपेयर टू एक्टिव RFID बहुत सस्ता होता है और छोटा भी होता है और इजी टू मेंटेन भी होता है, यानी कि ये एक चिप के फॉर्म में रहता है और यहाँ पे चिप और एंटीना की इसका काम हो जाता है। वेरस एक्टिव RFID में आपका एंटीना प्लस पावर सोर्स रहता है, इसकी वजह से ये कॉस्टली भी रहता है। अगर कोई भी व्हीकल ऑनर नेशनल हाईवे की तरफ नहीं जाएंगे सोच के फास्टैग नहीं लगाएंगे तो उसके लिए भी ये फास्टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फास्टैग के एक वैलिड होना ज़रूरी है फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए। तो उसमें एक अमेंडमेंट 51 फॉर्म जो भरना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका फास्टैग वैलिडिटी जो है वो एक कैप्चर करके वो लोग मेंशन करेगा और अटैच करेगा आपका इंश्योरेंस में। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है एक इंश्योरेंस में भी। चलिए इसका टाइप्स और इसका क्लासेस बात करते हैं। जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और बिक्री हुआ है 1 दिसंबर 2017 के बाद में, उसमें फास्टैग ऑलरेडी पेस्ट होके आता है गाड़ी में आज के डेट में। उसके पहले जितना भी गाड़ी है उसमें आपका फास्टैग जो नहीं लगाया है उसमें आपको फास्टैग खरीद के आपको पेस्ट करना पड़ेगा आपका गाड़ी का स्क्रीन पर। उसमें 2 टाइप का आपका फास्टैग रहेगा, एक है आपका NHAI फास्टैग और दूसरा रहेगा बैंक स्पेसिफिक फास्टैग। तो अब बात करेंगे NHAI फास्टैग। NHAI फास्टैग आपका बैंक न्यूट्रल रहेगा, यानी कि ये बैंक के साथ कोई लिंक नहीं होता है जब आप ये परचेस करेंगे। तो ये फास्टैग को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो इसका नियरेस्ट सेल पॉइंट रहेगा, वहाँ पे जाके आपका एक्टिवेट कर सकते हैं। आप दूसरा तरीके से इसको परचेस कर सकते हैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑनलाइन, यानी कि amazon.in और या फिर पेटीएम से। दूसरा है आपका बैंक स्पेसिफिक फास्टैग। ये इसमें फास्टैग जो देगा वो 23 जो सर्टिफाइड बैंक है इसका ब्रांचेस में ये मिलेगा आपको, और जो टोल प्लाजा जहाँ पे इसका बैंक ऑपरेट करता है वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये अभी 7 क्लासेस में कैटेगराइज किया है, उसमें हिसाब से इसका अलग अलग कलर भी कैटेगराइज किया है। तो पहला क्लास है आपका क्लास 4, इसमें रहेगा आपका 2XL, यानी कि प्राइवेट व्हीकल जितना भी 2XL में रहेगा, यानी कि कार, जीप, वैन, टाटा जितना भी मिनी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है ये सारा ये इस कैटेगरी में आएगा और इसका कलर रहेगा आपका वायलेट। दूसरा है आपका क्लास 5, यानी कि इसमें 2XL वाला व्हीकल जो लाइट कमर्शियल व्हीकल में आता है और इसका कलर रहेगा आपका ऑरेंज। तीसरा रहेगा आपका 3XL लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, यानी कि जितना भी कमर्शियल व्हीकल जिसमें 3XL रहेगा तो उसका कलर है आपका येलो। चौथा रहेगा आपका क्लास 7, यानी कि इसमें आएगा आपका व्हीकल बस और ट्रक जिसमें आपका XL रहेगा 2 और 3, और मिनी बस इसमें भी यही कैटेगरी में आएगा और इसका कलर रहेगा ग्रीन। 5 नंबर में रहेगा आपका क्लास 12 वाला व्हीकल।
मिनरल है। और 5 है आपका मैकेनिकल व्हीकल, जो स्पेशली डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है एक पर्सन के लिए जो सफ़र कर रहा है डिफेक्टिव या फिर डिसेबिलिटी से, तो वो लोग के लिए भी ये फ्री रहेगा आपका टोल प्लाजा। तो अब ये फास्टैग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप खरीद सकते हैं ई-कॉमर्स यानी कि जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न और पेटीएम से भी खरीद सकते हैं। और ऐप्स के लिए आप माई फास्टैग ऐप और या फिर सुकृत यात्रा ऐप से आप इसको खरीद सकते हैं। तीसरा इसका ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि NHAI का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, या फिर इसका IHMCL वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या फिर HPCL वेबसाइट से ले सकते हैं। और चौथा है आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी ले सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन मिलेगा, आपको एक है टोल प्लाजा में जहाँ पे बूथ रहेगा वहाँ से भी मिल सकता है। दूसरा है आपका बैंक में, यानी कि कोई भी बैंक में भी मिल सकता है। आपको 23 सर्टिफाइड बैंक दिया गया है, वहाँ से खरीद सकते हैं। तीसरा रहेगा RTO ऑफिस यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से। चौथा रहेगा आपका पेट्रोल पंप कहीं भी पेट्रोल पंप में भी मिलेगा। और 5 रहेगा आपका जो NHAI का ऑफिस है वहाँ पे भी उपलब्ध है। इफ़ इन केस आपका फास्टैग डैमेज या फिर लॉस्ट हो गया तो उसमें आपको जो इशू एजेंसी है वहाँ जाके आप नया फास्टैग ले सकते हैं। तो जितना भी पुराना फास्टैग में जितना भी बैलेंस रहेगा वो आपका नया फास्टैग डिवाइस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट्स डालना पड़ेगा और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डाल के उसके हिसाब से चार्ज जितना लगेगा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपको बैंक अकाउंट फास्टैग के साथ लिंक नहीं करना है तो NHAI का प्रीपेड वॉलेट भी मिल सकता है। तो वहाँ के लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा कोई भी बैंक से, यानी कि थ्रू UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग और चेक से आप ये प्रीपेड वॉलेट में बैलेंस भर सकते हैं। तो दूसरा है आपका जहाँ से एक्टिवेट करा सकते हैं वो है आपका सर्टिफाइड बैंक, यानी कि आप कोई भी बैंक में जाके जिसमें आपका अकाउंट रहेगा वहाँ से आपका एक्टिवेट करा सकता है ये फास्टैग। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और KYC के लिए आपको ID प्रूफ, यानी कि कोई भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट, ये चीज़ से आपका KYC हो जाएगा। और तीसरा है आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, ये चीज़ से आपका एक्टिवेट करा सकते हैं आपका फास्टैग और लिंक कराएंगे अपना अकाउंट थ्रू बैंक। जब ये टैग इशू करेंगे तो बैंक इसका चार्ज ले सकते हैं अप टू 200 रुपीज़, और इसका सिक्योरिटी के लिए और 200 पे करना पड़ेगा। और ये टैग एक्टिवेट रखने के लिए मोर 100, यानी कि मिनिमम बैलेंस एक्टिवेट रखने के लिए 100 रुपीज़ रखना ज़रूरी है। इसका वैलिडिटी रहेगा अनलिमिटेड, जब तक ये स्कैनर आपका डिवाइस को रीड करते रहेंगे तब तक इसका वैलिडिटी रहेगा। अनलिमिटेड है इसका वैलिडिटी। व्हीकल ऑनर जो 10 किलोमीटर्स के अंडर में रहेगा ये टोल प्लाजा का, उसको फ्री कंसेशन दिया गया है। मतलब कि वो ओनर NHAI ऑफिस में जाके अपना एड्रेस प्रूफ देगा तो उसको फ्री कंसेशन रहेगा वो नियरेस्ट टोल प्लाजा। हर एक व्हीकल के लिए एक इंडिविजुअल फास्टैग लेना पड़ेगा। तो बात करते हैं अभी बेनिफिट्स का। ये है आपका ईजी ऑफ पेमेंट, यानी कि इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहेगा तो इसमें टाइम सेविंग रहेगा। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका उतना टाइम रुकना नहीं पड़ेगा आपका टोल प्लाजा में, तो जिसकी वजह से ये बेनिफिट रहेगा वो 2 नंबर में रहेगा, वो है आपका फ्यूल सेविंग। तो इसमें आपका फ्यूल भी सेव होगा क्योंकि लेस टाइम ऑफ वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक फ्यूल सेविंग भी रहेगा। अगर फ्यूल सेव रहेगा तो वहाँ पे एनवायरनमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि पॉल्यूशन कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उतना लीनियर लाइन लगना शुरू हो जाएगा हर एक लेन में, तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये एनवायरनमेंट के लिए एक बेनिफिट भी रहेगा। जो एनालिटिक्स होता है हाईवे को ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए, ये सारा सिस्टम ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है ये फास्टैग के थ्रू, और गवर्नमेंट इसमें डाटा कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। अभी ये टोल प्लाजा का सिस्टम में अभी तक करप्शन था, उसमें भी कंट्रोल लाएगा ये फास्टैग। तो चलिए बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज। तो पहला है आपका RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्प्लीमेंट किया था। तो उस टाइम बहुत सारा जगह में इसका डिवाइस ठीक से स्कैन नहीं कर पाने से फॉल्टी आ रहा था।
तो ये एक मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। रहता है क्योंकि वहाँ पे लेस पॉल्यूशन रहेगा और फ्यूल भी सेव रहेगा। पर यहाँ पे आज के डेट में गवर्नमेंट को ये RFID सिस्टम जो लाया है इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी मेंटेन करके इसको ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत कंप्लेन यानी कि बहुत दिक्कत आ रहा है पब्लिक को, जैसे कि अपना अकाउंट से डबल चार्ज कटिंग होते आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है। तो कहीं टोल प्लाजा में स्कैनर काम ना करने की वजह से आदमी को यानी कि पब्लिक को काफ़ी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि लंबे समय तक उसको रुकना पड़ रहा है। तो ये सारा चीज़ गवर्नमेंट जब इम्प्लीमेंट करता है तो ये सारा चीज़ को देख के यानी कि हाई क्वालिटी मेंटेन करके उसको ठीक से ऑपरेट करा के चेक करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो यही है आज के वीडियो में। अगर आप नया है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करें सनम गुरुंग हैंड इन टेक्नो में। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय गौरव।